नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम हिस्ट्री का पहला टॉपिक प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। अक्सर आप लोग हिस्ट्री की शुरुआत वैदिक काल से या सिंधु घाटी सभ्यता से करते होंगे, लेकिन आज हम उससे पहले के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिससे एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले हम टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। आज इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को अवश्य मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। जो इतिहास है ना, वो और कुछ नहीं, जो हमारे पास्ट टाइम में चीजें गुजर चुकी हैं उसी का अध्ययन जो है ना, वो इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। जो हेरोडोटस है ना, उन्हीं को इतिहास का जनक कहते हैं। आगे चल के हम जो यूनान की सभ्यता वगैरह पढ़ेंगे ना, उसमें हेरोडोटस के बारे में पढ़ेंगे। ये रहे हेरोडोटस, ये हेरोडोटस हैं। इनको यूनान की सभ्यता जब पढ़ेंगे आगे विश्व का इतिहास, उसमें इनके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो इनके प्राचीन भारत के अन्य नाम हैं, वो अलग अलग लोग विदेशियों द्वारा दिए गए हैं, उसको भी देखते हैं। जो आर्यावर्त नाम दिया गया है, आर्यावर्त नाम दिया गया है उत्तर भारत के आर्यों द्वारा। जो आर्य लोग हमारे थे ना, वो उत्तर भारत में रहते थे, उन्होंने इसे नाम दिया है आर्यावर्त। हिंदुस्तान नाम दिया है ईरानियों द्वारा। जो सिंधु नदी थी ना, सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा या फारसियों द्वारा सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, और जो यहाँ का स्थान था उसे इन्होंने हिंदुस्तान कहा। और जो यहाँ की जनजाति थी, मतलब हम लोग जो रहने वाले थे, उन्हें हिंदू कहा, इसलिए इसका हिंदुस्तान उन्होंने नाम दिया। उसके बाद बात करते हैं इंडिया की। इंडिया नाम दिया गया यूनानियों द्वारा। जो यूनानी थे ना, वो जो सिंधु नदी थे उसे इंडस कहते थे, और उसके जो रहने वाला था वो इंडिया जगह को नाम दिया, और जो यहाँ के रहने वाले थे उनको इंडियन कहा। ये यूनानियों द्वारा नाम दिया गया। अगला नाम भारत। भारत जो नाम दिया गया है वो आर्यों की एक शाखा द्वारा दिया गया। इनका एक प्रतापी राजा था भरत। भरत के नाम से ही इन्होंने इस जगह का नाम भारत दिया। अगला नाम है सेनतु। सेनतु नाम दिया गया चीनियों द्वारा। जो चीनी लोग थे ना, वो इसको सेनतु कह के पुकारते थे। अन्य पौराणिक नाम भी हैं इसके। जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद। जो जम्बूद्वीप, भारतखंड, ये आपने नाम अक्सर सुने होंगे। जो पंडित जी वगैरह कथा वगैरह भी कहते हैं ना, कि जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते, इस टाइप से वो यही नाम है। पौराणिक जो हमारे वेद हैं और 18 पुराण हैं, उसमें इसका वर्णन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास है क्या? अब इतिहास को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है। फिर इसको हम फिर प्रागैतिहासिक काल को फिर हम अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। अगला है पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटते हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसके बारे में हम आगे विस्तृत पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जो इसके आगे के वीडियो रहेंगे ना, उसमें हम इसके बारे में विस्तृत से जानकारी, यहाँ केवल थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद आगे वीडियो में इसको विस्तृत से पढ़ेंगे। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल हड़प्पा और सिंधु सभ्यता। वैसे हड़प्पा और सिंधु सभ्यता एक ही है, लेकिन हड़प्पा नामक स्थान पे खोजी गई थी, तो हड़प्पा इसका पहला स्थान है, तो इसे हड़प्पा सभ्यता पहले कहते थे। फिर इसमें काफी सारे नगरों की खोज हुई, और वो सारे नगर सिंधु के आसपास थे, तो फिर इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ गया। फिर ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को फिर 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो इसको 3 भागों में बांटते हैं। फिर इसी में हम विश्व को इतिहास को भी पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतिहास को हमने पढ़ तो लिया है, इतिहास के भाग वगैरह। अब इतिहास को जानते कहाँ, जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोत निम्न 3 स्रोत हैं।
पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है गैर साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। इन 3 स्रोतों के द्वारा ही हमें साहित्य के बारे में, जो हमारा इतिहास है ना, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो पहला है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वैसा स्रोत है जो लिखा हुआ मौजूद है, मतलब लिखा हुआ वर्णन है साहित्य में। साहित्य में चाहे गद्य हो या पद्य हो, उस रूप में मौजूद है, वो साहित्यिक स्रोत है। फिर साहित्यिक स्रोत को हम फिर 2 भागों में बांटते हैं, धार्मिक, गैर धार्मिक। ठीक है, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक के अंतर्गत हमारे आते हैं वैदिक, वैदिक साहित्य, ठीक है, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, वेदांग, इसे सूत्र साहित्य भी कहते हैं, स्मृति या धर्म साहित्य, और उसके बाद अन्य इसी में। ठीक है, और गैर धार्मिक में आते हैं रामायण, महाभारत, पुराण, संगम साहित्य, राजतरंगिणी, और इसी में आगे। जो आप कहोगे कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, धार्मिक में आपने ये सब पढ़ाया, गैर धार्मिक रामायण महाभारत। हाँ, जो वैदिक साहित्य है, जैन साहित्य, ये किसी धर्म से रिलेटेड है। लेकिन जो गैर धार्मिक में जो रामायण महाभारत, वो किसी धर्म को नहीं, एक समाज के आचार विचार को दर्शाती है। एक आचार विचार व्यवहार किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखी गई, ना कि किसी धर्म को प्रेरणा देने के लिए ये लिखी गई है। आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट है इसका गैर साहित्यिक स्रोत, जिसे हम पुरातात्विक स्रोत भी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या क्या आता है, पहला अभिलेख, दूसरा लिपि, फिर तीसरा सिक्के, पुरावशेष, ताम्रपत्र, शिलालेख, मिट्टी की मोहरों पर लिखा हुआ, और अन्य। जो गैर साहित्यिक स्रोत, जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जो खुदाई वगैरह में मिलते हैं हमको, या फिर किसी शोध से मिलते हैं, तो वो यही चीजें हैं, जो पुरानी चीजें हैं, इन्हें पुरातात्विक स्रोत भी कहते हैं। उसके बाद है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। विदेशी यात्री, भारत में तो वैसे बहुत सारे विदेशी यात्री आए हैं, लगभग 25-30। इसका आगे हम वर्णन करेंगे जब इसके वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इसे शार्ट में देख रहे हैं। पहला है मेगास्थनीज, जो सबसे पहले भारत आया लिखित में। उसके बाद अल-मसूदी, फायान, हेनसांग, मार्को पोलो और अब्दुल रज्जाक। इसी तरीके आगे श्रृंखला भी बढ़ेगी। ठीक है, ये विदेशी यात्री आते थे, भारत के बारे में लिखते थे, भारत के समकालीन राजा, वहाँ का राजा कौन था, तो इसी से हमें पता लगता है कि भारत में वो राजा राज करता था, तो यूनान में वो राजा था, या दूसरी जगह पे वो राजा राज्य करता था। इसी विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के द्वारा ही हमें मिलता है। हम चलिए अब आगे हम एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे, महाकल्प के, जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बारे में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ये महाकल्प है क्या, पहले ये समझते हैं। जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी ना, उसके बारे में ये महाकल्प की शुरुआत वहां से मानी जाती। पहला प्रोटोजोइक समय था, उसमें जीवन की उत्पत्ति होती, जो प्रोटोजोइक समय था। उसके बाद पैलियोजोइक आता है। पैलियोजोइक में क्या, आरावली, जो भारत की या पूरे विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी के रूप में जानी जाती है आरावली, वो इसी समय में, पैलियोजोइक समय में ही उसकी उत्पत्ति होती है। अगला है मेसोजोइक। मेसोजोइक में क्या होता है, पेंजिया टूटकर महाद्वीप बनते हैं। जो महाद्वीप आगे वीडियो उसमें पिक्चर में आपको दिखाएंगे, जो कैसे टूटते हैं। जो मेसोजोइक है ना, मेसोजोइक टाइम में ही पेंजिया टूटकर अलग अलग कॉन्टिनेंट में बट गया था। उसके बाद जुरासिक युग आता है, जिसमें डायनासोर, बड़े बड़े डायनासोर का वर्णन आपने पढ़ा होगा पहले भी। तो जो डायनासोर का वर्णन है ना, वो जुरासिक युग में ही मिलता है। उसके बाद आता है सैनमोजोइक। सैनमोजोइक में शिवालिक पहाड़ियाँ, हिमालय की पहाड़ी, सब उसी में सैनमोजोइक टाइम में ही तैयार होती हैं। उसके बाद सैनमोजोइक टाइम को भी 2 भागों में बांटते हैं, चतुर्थक, तृतीयक। फिर चतुर्थक के भाग हैं पुरापाषाण काल, फिर आगे मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। ये आगे इसी टाइप में बढ़ता है, फिर आगे हम पढ़ ही चुके हैं इसके बारे में। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसको पेंजिया को समझते हैं। ये रहा पेंजिया। ये पहले कॉन्टिनेंट पूरा पेंजिया था, वो 225 मिलियन ईयर अगो ये से ऐसे ही था, बिल्कुल सारे कॉन्टिनेंट एक में ही जुड़े हुए थे इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर 150 मिलियन साल पहले इसमें
ब्रेक्स होना मतलब दरारें आना शुरू हो जाती हैं, तो ये गोंडवाना लैंड और उसमें टूट जाता है। टूटने के बाद में फिर 100 मिलियन ईयर एगो ये अलग अलग चलना शुरू कर देते हैं, अलग अलग विस्थापित होना शुरू कर देते हैं, और टुडे के अर्थ में इस टाइप से हमें देखने को मिलती है। ये रहा पेंजिया का। इससे ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, जुरासिक युग में क्या हुआ या प्रोटोजोइक टाइम में क्या हुआ, ये आरावली की उत्पत्ति किस टाइम में हुई है, इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसमें कुछ नहीं ज़्यादा कुछ पूछता है, बस थोड़ा ही बहुत पूछ लेता है। चलिए अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था ना, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला अरस्तु, हेरोडोटस, रॉबर्ट ब्रूसफुट, रॉबर्ट हुक। तो हमने क्या पढ़ा है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाकल्प की शुरुआत कब से मानी जाती है? पैलियोजोइक समय से, जुरासिक समय से, प्लेटोजोइक समय से या मेसोजोइक समय से? अभी हमने पढ़ा था ना, प्लेटोजोइक समय से हमारी जो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, तो उसी से महाकल्प की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ईरानियों द्वारा भारत को क्या नाम दिया गया है? इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त या सैन्यत? जो इंडिया नाम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? इंडिया नाम दिया गया है यूनानियों द्वारा, क्योंकि वो क्या कहते थे? इंडस सिंधु नदी को इंडस कहते थे, इसलिए उन्होंने नाम दिया इंडिया। जो ईरानी थे या पारसी, जो फारसी थे, जो फारस के रहने वाले थे, ईरानी थे, उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और इस जगह को हिंदुस्तान नाम दिया। आर्यावर्त यहाँ के उत्तर भारत के आर्य थे, उन्होंने नाम दिया। और जो सैन्यतु नाम था वो चीनियों द्वारा दिया गया था। ये क्लियर हो गया। इसमें तो इन ईरानियों द्वारा भारत को क्या नाम दिया गया? हिंदुस्तान। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत नहीं आता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत क्या नहीं आता है? पुरापाषाण काल, ये भी आता है। मध्य पाषाण काल, ये भी आता है। नवपाषाण काल, ये भी आता है। हड़प्पा सभ्यता, ये भी आता है। हड़प्पा सभ्यता ये नहीं आता है। जो तीन आते हैं हमारे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। हड़प्पा सभ्यता हमारा नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। बस हड़प्पा सभ्यता हो गया। ठीक है, इसका अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें, और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें अगले वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।